उसके बाद इस देश में होने वाली पेपर लीक को, इस देश में होने वाली एजुकेशन के साथ अन्याय को हमने इस पेपर में लिखा है। हमने लिखा है कि एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है वो कितनी बुरी तरीके से फेल हो चुकी है, उसको बर्खास्त करने का हमने इसमें मुतालबा किया है। हमने लिखा है कि नीट पेपर लीक की वजह से, हमने इसमें लिखा है कि एग्जाम के बर्डन की वजह से, सिस्टम के फेलियर की वजह से स्टूडेंट्स का जो नुकसान हो रहा है, हमने उस सारे दर्द को इस मेमोरेंडम में समेटने की कोशिश की है और इस दर्द को हम हमारे तहसीलदार साहब के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। हमने यहाँ पे हमारी 8 डिमांड रखी है। पहला डिमांड है अकाउंटेबिलिटी फॉर द रिपोर्टेड टोटलिटी अगेंस्ट students in Jhantar Mantar on 20th of July 2026 with a fair inquiry and appropriate action against those responsible. जंतर मंतर पे जो बच्चों को मारा गया है उसके खिलाफ जो है अकाउंटेबिलिटी होना है, अमित शाह का रेजिग्नेशन होना है। वहाँ पे जो पुलिस वाले वर्दी में थे, जो बिना वर्दी में थे, उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये हमारा पहला मांग है। हमारी जो दूसरी मांग है इंडिपेंडेंट एंड टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन इनटू द नीट पेपर लीक एंड ऑल रिलेटेड इरेगुलरिटीज। जो भी नीट पेपर लीक के और अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक करने के जिम्मेदार हैं, उनको जो है वक्त के रहते हुए ऐसा ना हो कि आप तारीख पे तारीख देते जाए, इंक्वायरी पे इंक्वायरी बिठाते जाए और बच्चों का फ्यूचर खराब होता जाए। हम चाहते हैं, हमारी दूसरी डिमांड है कि आप एक इंडिपेंडेंट और वक्त के दायरे में रहते हुए इंक्वायरी कंडक्ट करें और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। हम तो ये चाहते हैं कि उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। हमारा तीसरा डिमांड है moral responsibility is fixed for these repeated failures, including the resignation of the Union Education Minister. बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो बच्चों का नुकसान हो रहा है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए हमारी जो मांग है वो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें, अपनी राजीनामा दें, ये हमारी मांग है। चौथी मांग हमारी ये है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को खत्म किया जाए, उसको बर्खास्त किया जाए, उसको सिरे से खारिज किया जाए। उसके अंदर ये काबिलियत नहीं है कि वो एग्जाम के पेपर लीक को जो है रोक सके, एग्जाम को फेयर एंड फ्री कंडक्ट कर सके, उसको बर्खास्त करने की हमारी मांग है। पांचवा जो हमारा डिमांड है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक एजुकेशन, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप एंड इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल। पब्लिक एजुकेशन के जो इदारे हैं, जो गवर्नमेंट को बंद किया जा रहा है, उसको आपको रोकना होगा। एजुकेशन सबके लिए है, एजुकेशन हमारा मूल संवैधानिक हक है, आपको वो प्रदान करना होगा। ये हमारा डिमांड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। छठा हमारा डिमांड है इमीडिएट एनैक्टमेंट ऑफ द रोहित एक्ट टू इंश्योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिमेन फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। रोहित वेमुला का जो एक्ट बनाया गया है, एक दलित बच्चे को सुसाइड करने पर जो मजबूर किया गया था, वो जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, वो जो यूनिवर्सिटीज में, वो जो तालीमी इदारों में भेदभाव किया गया, उसके खिलाफ जो एक्ट बनाया गया था, हम राष्ट्रपति जी से दरख्वास्त करते हैं कि उस एक्ट को, उस डिस्क्रिमिनेटरी लॉ को वो जो है जारी किया जाए और जो है समानता का माहौल बनाया जाए, सबको जो है एक जैसी शिक्षा हासिल हो। हमारा जो 7th डिमांड है ए फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन इनटू द डिसअपीयरेंस ऑफ नजीब अहमद। एक स्टूडेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से गायब हुआ था, उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन को क्लोज किया गया है। हमारा डिमांड है कि उसको भी रीओपन करें और उसको ढूंढ कर लाए। आठवां और आखिरी हमारा डिमांड है प्रोटेक्शन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन and ensuring that any action affecting them is carried out strictly in accordance with constitutional principles, due process and the rule of law। इस देश को संविधान से चलाया जाए। इस देश में जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, आपको हुकूमत करनी है तो संविधान के तहत हुकूमत करना है, आपको अपनी तानाशाही नहीं करनी है। इसके खिलाफ ही हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम में लिखा है। ये हमारी 8वीं डिमांड है। हम तहसीलदार साहब से दरख्वास्त करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारी डिमांड को जैसे के तैसे इसी अल्फाज में राष्ट्रपति जी तक पहुंचाएं, ताकि हमारा दर्द, हमारा गुस्सा और हमारे साथ होने वाली नाइंसाफी उनको महसूस हो। मैं रिक्वेस्ट करता हूं तहसीलदार साहब से कि इस प्रोटेस्ट से मौका कर 2 बात कहें। गुड मॉर्निंग।
अभी SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया बसंतुला यूनिट से वन मेमोरेंडम फॉर अपील फॉर जस्टिस पोर्टेबिलिटी एंड urgent reforms in the education system addressed to Honorable President of India राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली। इनको एड्रेस करके SIO यूनिट बसोकलैंड से एक मेमोरेंडम दे चुका है। ये मेमोरेंडम को रेस्पेक्टेड DC मैडम के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम पहुंचा दे सकते हैं। बोल रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।